नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मौर्य आप लोग के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। देश की पहली महिला टीचर सावित्रीबाई फुले के संघर्ष की कहानी और उनके अनमोल विचार लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इससे हमें हौसला मिलती है कि हम आप लोग के समक्ष नए नए वीडियो लेकर आए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सावित्रीबाई फुले ने एक ऐसे वक्त में जब देश में जाति प्रथा अपने चरम पर थी तो उन्होंने अंतर जाति विवाह को बढ़ावा दिया और उन्होंने शिक्षा के प्रति और समाज सुधारक के रूप में बहुत ही योगदान काम दिया। इनका 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जयंती मनाई जाती है। महिला टीचर जो पहली देश की सावित्रीबाई फुले जी का जन्म 3 जनवरी को हुआ था। महाराष्ट्र में महिलाओं की शिक्षा के प्रति अपना जीवन समर्पित करने वाली सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक छोटे से गांव नया गांव में 3 जनवरी 1831 को हुआ था। वह दलित परिवार में जन्मी थी। सावित्रीबाई फुले को भारत की पहली शिक्षिका होने का श्रेय जाता है। उन्होंने यह अविश्वसनीय उपलब्धि तब हासिल की जब महिलाओं का शिक्षा ग्रहण करना तो दूर की बात थी, उनका घर से निकलना भी दूभर था। सावित्रीबाई ने न केवल एक समाज सुधारक थी बल्कि वह एक दार्शनिक और कवयित्री भी थी। उनकी कविताएं अधिकतर प्रकृति, शिक्षा और जाति प्रथा को खत्म करने के लिए केंद्रित होती थी। ऐसे वक्त में जब देश में जाति प्रथा अपने चरम पर थी और उन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान दिया था देश के लिए। स्वतंत्रता से पहले भारत में महिलाओं के साथ काफ़ी भेदभाव होता था। समाज में दलितों की स्थिति अच्छी नहीं थी। महिला दलित होती थी उनके साथ बहुत बड़ा भेदभाव होता था रहता था। जब सावित्रीबाई फुले स्कूल जाती थी तो लोग उन्हें पत्थर मारते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कड़ा संघर्ष करते हुए शिक्षा हासिल की। सावित्रीबाई फुले का जीवन महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित था। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जमकर आवाज उठाई। जब वह महज 9 वर्ष की थी तब उनका विवाह 13 साल के ज्योतिराव फुले से कर दिया गया था। जिस समय सावित्रीबाई फुले की शादी हुई थी उस समय वह अनपढ़ थी। पढ़ाई में उनका लगन देखकर ज्योतिराव फुले प्रभावित हुए और उन्होंने सावित्रीबाई को आगे पढ़ाने का मन बनाया। ज्योतिराव फुले भी शादी के दौरान कक्षा 3 के छात्र थे, लेकिन तमाम सामाजिक बुराइयों की परवाह किए बिना सावित्रीबाई की पढ़ाई में पूरी मदद की। सावित्रीबाई ने अहमदनगर और पुणे में टीचर की ट्रेनिंग ली और शिक्षक बनी। पति के साथ मिलकर सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पुणे में लड़कियों की स्कूल खोला। इस देश में लड़कियों का पहला स्कूल माना जाता है। फुले दंपति ने देश में कुल 18 स्कूल खोले। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके योगदान को सम्मानित भी किया। इस स्कूल में सावित्रीबाई फुले प्रधानाध्यापिका थी। ये स्कूल सभी जातियों के लड़कियों के लिए खुला था। दलित लड़कियों के लिए स्कूल जाने का ये पहला अवसर था। लड़कियों को पढ़ाने की पहल के लिए सावित्रीबाई फुले को पुणे की महिलाओं का जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा। जब वो स्कूल पढ़ाने जाती थी तो पुणे की महिलाएं उन पर गोबर और पत्थर फेंकती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि लड़कियों को पढ़ाकर सावित्रीबाई फुले धर्म विरुद्ध काम कर रही हैं। वह अपने साथ एक जोड़ी कपड़ा साथ लेकर जाती थी और स्कूल पहुंचकर गोबर और कीचड़ से गंदे हो गए कपड़े को बदल लेती थी। बच्चों को पढ़ाई करने और स्कूल छोड़ने से रोकने के लिए उन्होंने एक अनोखा प्रयास किया। वह बच्चों को स्कूल जाने के लिए उन्हें वजीफा देती थी। सावित्रीबाई ने अपने घर का कुआं दलितों के लिए भी खोल दिया।
उस दौर में बहुत बड़ी बात थी। विधवाओं के लिए खोला आश्रम। सावित्रीबाई ने विधवाओं के लिए एक आश्रम खोला। विधवाओं के अलावा वह निराश्रित महिलाओं, बाल विधवा बच्चियों और परिवार से त्यागी गई महिलाओं को शरण देने लगी। सावित्रीबाई आश्रम में रहने वाली हर महिला और लड़कियों को पढ़ाती थी। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर सत्य शोधन समाज की स्थापना की, जो बिना पुजारी और दहेज के ब्याह आयोजित करता था। अपने पति ज्योतिबा फूले, जो तब महात्मा फूले कहलाने लगे थे, की मृत्यु के बाद उनके संगठन सत्य शोधक समाज का काम सावित्रीबाई फूले ने संभाल लिया और सामाजिक चेतना का काम करती रहीं। जाति और पितृसत्ता से संघर्ष करते उनके कविता संग्रह छपे। उनकी कुल 4 किताबें हैं। सावित्रीबाई को आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। पुणे में प्लेग फैला तो सावित्रीबाई फूले मरीजों की सेवा में जुट गई। इसी दौरान उन्हें प्लेग हो गया और 1857 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके पति ज्योतिराव का निधन उनसे पहले 1890 में हो गया था। पति के निधन के बाद सावित्रीबाई फूले ने ही उनका दाह संस्कार किया था। सावित्रीबाई फूले के अनमोल विचार। नंबर 1, शिक्षा स्वर्ग का द्वार खोलती है, स्वयं को जगाने का अवसर देती है। नंबर 2, स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो, पाठशाला ही इंसानों का सच्चा गहना है। नंबर 3, उसका नाम अज्ञान है, उसे धर दबोचो, मजबूत पकड़कर पीटो और उसे जीवन से भगा दो। वो है अज्ञान, अज्ञान को भगा दो। नंबर 4, बेटी के विवाह से पहले उसे शिक्षित बनाओ ताकि वह आसानी से अच्छे बुरे में फर्क कर सके। नंबर 5, स्त्रियां केवल घर और खेत पर काम करने के लिए नहीं बनी हैं, वह पुरुषों से बेहतर कार्य कर सकती हैं। नंबर 6, देश में महिला साक्षरता की भारी कमी है क्योंकि यहाँ की महिलाओं को कभी बंधक मुक्त होने ही नहीं दिया गया। नंबर 7, जीवन अधिक आप जानते हैं, जितना अधिक आप जानते हैं आपके डरने की संभावना उतनी ही कम होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और सावित्रीबाई फूले के जीवन के जो संघर्ष हैं वो बहुत ही मार्मिक हैं और उनके अनमोल विचार भी बहुत ही प्रशंसनीय और कार्य करने लायक हैं। ऐसे देश की पहली महिला शिक्षिका को मैं नमन करता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।